हेलो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो चैप्टर है, यह एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर का आता है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा देने में कोई असुविधा ना हो, कोई कमियां ना हो। इसी के लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यानी चैप्टर का जो नाम है पदार्थ की ठोस अवस्था। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम लोग इसको नए तरीके और नए अंदाज के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि पदार्थ की ठोस अवस्था, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था उसे कहते हैं जिसकी अणु परमाणु आयन को एक साथ बांधने की क्षमता रखता है। उसको क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था। यानी परमाणु, अणु और आयन जो तीनों को बांध दे, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ की ठोस अवस्था। यानी जो नमक होता है, इसका परमाणु, अणु और आयन ये तीनों को बांध के रखता है एक ही साथ में, तब ये नमक बनता है। यदि ये नहीं बांध के रखेगा नमक, तो क्या हो जाएगा? एकदम पाउडर के जैसा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। यानी जो क्रिस्टलीय होता है वो अपने अंदर आयनों को बांधने की क्षमता रखता है, और अक्रिस्टलीय जो होता है अपनी अणु कणों को बांधने की क्षमता इसमें नहीं रहती है। और इसकी जो आकृति होती है, आकृति इसकी अनिश्चित होती है, अनिश्चित। और इसका आकृति जो होता है वो निश्चित होता है, यानी निश्चित होता है। इसका आकृति निश्चित होता है, इसका आकृति अनिश्चित होता है। तो इसी के साथ हम लोग इसका उदाहरण पढ़ेंगे कि वे कण जिनके अवयवी कणों की आकृति निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। जैसे नमक का आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। और चीनी का भी आकृति निश्चित होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय। और ठीक उसी प्रकार हम लोग इसकी आकृति अनिश्चित कर देंगे, यानी अनिश्चित। इसका आकृति अनिश्चित। तो जिसका आकृति अनिश्चित नहीं, तो जैसे मान लीजिए कि कांच हो गया। कांच की आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। और रबड़ की आकृति अनिश्चित होती है। और जल का भी आकृति अनिश्चित होता है। कहने का मतलब है कि कांच को जिस सांचे में डालेंगे उसी प्रकार का हो जाएगा, रबड़ को जिस बर्तन या ढांचे में डालेंगे उसी प्रकार का हो। जल जिस बर्तन में, मान लो कि जल जो है इसको हम लोग बोतल में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? बोतल की तरह हो जाएगा। तो इसका जो आकृति होता है इस निश्चित नहीं होता है। ये इसके अवयवी कण होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, इसी को हम लोग अक्रिस्टलीय बोलते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में थोड़ा अंतर पता करते हैं। पढ़े ना कि इसका आकृति जो होता है क्या होता है? निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय में इसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। देखिए, इसका जो आकृति होता है क्या हो जाता है? इसकी आकृति निश्चित होती है। इसकी आकृति निश्चित होती है। और इसका आकृति इसकी आकृति अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, इसका आकृति अनिश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? इसके कण
क्या होते हैं, इसके कण जो होते हैं, इसके कण छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और इसका कण क्या होता है, इसका कण छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होते हैं, इसके कण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होते। ठीक है, फिर उसी प्रकार क्रिस्टलीय में देखिए क्या क्या है। क्रिस्टलीय में जैसे उदाहरण हो गया कि इसमें हीरा आ जाता है, हीरा जो क्या में आता है, क्रिस्टलीय में, और ग्रेफाइट भी आ जाता है क्रिस्टलीय में। हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय में आता है, लेकिन इसमें जो आता है अक्रिस्टलीय में क्या आता है, जैसे रबड़, कांच और जल। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर, आपने पीछे पढ़ा देखा, उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जो इसकी आकृति होती है क्या होती है, निश्चित होती है, और इसकी आकृति अनिश्चित होती है। तो ठीक इसका जो कण होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन इसका कण जो होता है छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये छोटा छोटा टुकड़ा में इसलिए नहीं बढ़ता है कि इसका जो परमाणु अणु और आयन एक साथ नहीं होते, और इसका परमाणु अणु और आयन एक साथ होता है। ठीक, जैसे हीरा हो गया, हीरा जो है वो क्या है, ठोस पदार्थ है, और ग्रेफाइट भी ठोस पदार्थ है। ये एक साथ क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। वांडर वाल्स बल द्वारा ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं ये दोनों, और ये जो है नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन जल हम लोग पीछे भी बताए थे कि जल जो है जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का हो जाएगा, मतलब उसी बर्तन का आकार का हो जाएगा। कांच का भी आकार नहीं होता है, कांच को जिस ढांचे में डालेंगे वो उसी प्रकार का हो जाएगा। रबड़ भी ठीक उसी प्रकार का हो जाएगा, रबड़। चलिए ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आया। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं। कहने का मतलब कोई आदमी आपसे पूछ दिया कि सहसंयोजी क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो आपको कैसे बताना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्रिस्टल जो सहसंयोजी बंधक बनाता हो। सहसंयोजी बंधक का मतलब कि इसमें इस तरह के बंधन बनाता है जो कभी छूट ना पाए। कहने का मतलब सहसंयोजी उसी को ना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप हुआ वाइफ और हस्बैंड का, तो जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन जो छूटता है तो क्या हो जाता है, पूरा बिखर जाता है, पूरा तहस नहस करके छोड़ देता है। उसी प्रकार जो होता है स्वसंयोजक क्रिस्टल होता है। कहने का मतलब कि ऐसा क्रिस्टल जो स्वसंयोजक बंधन बनाता हो, और इसकी संरचना किसके आकार को, त्रिविमीय। त्रिविमीय इसकी संरचना कैसा हो, त्रिविमीय। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वसंयोजक बंधन। जैसे हीरा हो गया, हीरा का जो संरचना होता है कैसा होता है, त्रिविमीय होता है। देखिए त्रिविमीय बनाए, मतलब कि हर एंगल में कोण हो, मतलब ट्रायंगल हो। और ग्रेफाइट में भी क्या है, हर एंगल में ट्रायंगल हो, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। हीरा होता है बहुत ही ठोस होता है, और ग्रेफाइट भी क्या होता है, ठोस होता है। तो ठोस के कारण ये जो है स्वसंयोजक बंधन बनाता है। समझ में आया। मान लीजिए कि कोई टेबल हो गया, मान लीजिए नमक, बर्फ हो गया, मान लीजिए बर्फ, ये क्या है, बर्फ है। तो बर्फ भी क्या है, एक स्वसंयोजक बंधन बनाता है, लेकिन ये जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो क्या में हो जाता है, ये लिक्विड में हो जाता है। तो इसी को हम लोग इसको स्वसंयोजक क्रिस्टल नहीं बोलेंगे। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको कोई जो कमी रह गया वो पूरा हो सके।
और जो आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हैं, आप जो सर पूछेंगे आप बता भी सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है कोई भी प्रकाशन की किताब से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैं अपना खुद का विवरण दिया हूँ आपको, समझ में आई। हम जो एग्ज़ाम दिए थे 2020 में दिए थे, ठीक। और इसी के साथ हम आपको बताए हैं कि आपको कोई कमी ना हो, ठीक है। आपकी जो याद करने में कोई कमी ना हो, परीक्षा देने में कोई कमी ना हो, तब तक के लिए आपका जो वीडियो है अंत होता है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।